दोस्तों, एक बार जब वॉरेन बफेट से सवाल पूछा गया कि उनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी इतनी सिंपल है, लेकिन इसके बावजूद लोग इसे कॉपी क्यों नहीं करते हैं और उनकी स्ट्रैटेजी से अमीर क्यों नहीं बन पाते हैं, तो इस पर वॉरेन बफेट ने जवाब दिया कि नोबडी वांट्स टू गेट रिच स्लोली। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट एक ऐसी चीज है जिसमें आपको वेल्थ बनाने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। वॉरेन बफेट और चार्ली मंगर जैसे प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स भी अपना पहला बिलियन डॉलर 50 की उम्र के बाद ही कमा पाए थे। ऐसे ही आप जितने भी इन्वेस्टर्स को देखते हैं, उनमें से ज़्यादातर अपने 50s या फिर 60s की उम्र में ही वेल्दी बन पाते हैं। इन सभी कारणों से ज़्यादातर स्टॉक मार्केट के बिगिनर्स ट्रेडिंग की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन क्या ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग से बेहतर है? तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ये डिटेल के साथ बताने वाला हूँ कि इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में कोर डिफरेंस क्या है, इन दोनों में से आपके लिए कौन सा बेहतर है। यूँ तो ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों ही आपको शेयर मार्केट में काफ़ी पैसे कमा कर दे सकते हैं, लेकिन इन दोनों के लिए नॉलेज, रिस्क, टाइम और गोल ये सारे काफ़ी अलग होते हैं, जिनके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग होता क्या है और इन दोनों में क्या डिफरेंस है। दोस्तों, इन्वेस्टिंग में किसी भी स्टॉक या फंड में लॉन्ग टर्म के लिए पैसे इन्वेस्ट किए जाते हैं, जैसे कि 10 साल, 20 साल या फिर इससे भी ज़्यादा समय के लिए। इतने समय के लिए अच्छे बिजनेस, कंपनी या फिर ओवरऑल मार्केट के ऊपर जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है। यह है निफ्टी 50 का चार्ट और इसमें आप देख सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में, जैसे कि 5 साल या 10 साल के टाइम में, निफ्टी 50 ने कभी भी नेगेटिव रिटर्न नहीं दिया, फिर चाहे मार्केट बीच में ही क्रैश क्यों ना हो गया हो। इस तरह से आप सेंसेक्स के चार्ट को भी देखें तो इसमें भी आपको लॉन्ग टर्म में कभी भी आपको नेगेटिव रिटर्न देखने को नहीं मिलेंगे। अगर आप किसी अच्छे स्टॉक या फंड के लॉन्ग टर्म चार्ट को देखेंगे तो आपको ऐसे ही सिमिलर ट्रेंड देखने को मिलेंगे। इन्वेस्टमेंट एक काफ़ी एनालाइज्ड और कैलकुलेटेड इन्वेस्टमेंट होता है, जिसमें आप काफ़ी यकीन के साथ लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग की मदद से अमीर बन सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जब आप इन्वेस्टिंग करते हैं तो आपको अपने पैसों को ग्रो करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। आपको अपनी यंग एज में पैसे खर्च करने की जगह पैसे सेव करने और इन्वेस्ट करने होते हैं। इसके अलावा आपको मटेरियलिस्टिक डिज़ायर, जैसे कि बाइक लेना, महंगे कपड़े लेने या कार खरीदने जैसी चीज़ों पर कंट्रोल करना पड़ेगा, ताकि आप इन पैसों को इन्वेस्ट कर सकें। लेकिन वहीं जब हम बात करते हैं ट्रेडिंग की, तो इसमें आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं और अगर आपने सही तरीके से सारे बेसिक प्रिंसिपल को फॉलो करके ट्रेड किया है तो आप 2 या 3 सालों में ही अमीर बन सकते हैं। ट्रेडिंग एक बहुत ही पुराना कंसेप्ट है जो कि मेडिएवल और एंसाइन के टाइम से चला आ रहा है। किसी भी सामान को कम प्राइस में खरीद कर हाई प्राइस में सेल करने को ट्रेडिंग कहा जाता है। शेयर मार्केट में भी ट्रेडिंग का वही प्रिंसिपल है कि कम प्राइस में स्टॉक को खरीदना और ज़्यादा प्राइस में बेच देना। ट्रेडिंग में पैसे बहुत कम समय के लिए इन्वेस्ट किए जाते हैं, जैसे कि 1 हफ्ते, 1 घंटे या फिर 5 मिनट के लिए। इसमें आपको सिर्फ कंपनी के प्राइस और मार्केट न्यूज़ से ही मतलब होता है। ट्रेडिंग में काफ़ी ज़्यादा प्रेडिक्शंस होते हैं, जिसकी वजह से इसमें काफ़ी ज़्यादा रिस्क भी होता है। एक स्टॉक भले ही फंडामेंटली कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो, शॉर्ट टर्म में उसकी परफॉर्मेंस को एनालाइज करना लगभग नामुमकिन होता है। कोई भी पर्सन स्टॉक मार्केट में कितना भी एक्सपर्ट क्यों ना हो, वो सिर्फ अंदाज़ा ही लगा सकता है कि मार्केट कैसा परफॉर्म करेगा। इन्हीं कारणों से ट्रेडिंग काफ़ी ज़्यादा रिस्की होता है और ज़्यादातर लोग इसीलिए आपको ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं देते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं रिस्क और रिवॉर्ड के बारे में। दोस्तों, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में रिस्क और रिवॉर्ड दोनों ही काफ़ी अलग होते हैं। जब आप इन्वेस्टिंग करते हैं तो आपको ऑन एन एवरेज 12% का रिटर्न तो मिल ही जाता है, लेकिन वहीं जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको मंथली 12% से भी ज़्यादा का रिटर्न मिल सकता है, जो कि एनुअल रिटर्न में लगभग 144% होता है। लेकिन दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कई बार पहले ही बताया हुआ है कि स्टॉक मार्केट में रिवॉर्ड हमेशा रिस्क के साथ आता है। अगर आप ज़्यादा रिवॉर्ड चाहते हैं तो आपको रिस्क भी उतना ही लेना पड़ेगा। आज इंडिया में 90% से भी ज़्यादा ट्रेडर्स अपने पैसे गंवा देते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ 90% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स अपने इन्वेस्टमेंट पर अच्छा रिटर्न पाते हैं और उनका पैसा दुगना या फिर 10 गुना भी हो जाता है। इन्वेस्टिंग में रिस्क काफ़ी कम होता है, जबकि ट्रेडिंग में रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है। रिवॉर्ड के तौर पर इन्वेस्टिंग में आपको डिविडेंड्स और कंपाउंडिंग जैसी पावरफुल चीज़ों के बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जो कि आपको ट्रेडिंग में कभी भी नहीं मिलेंगे। साथ ही दोस्तों, इन्वेस्टिंग आपके लिए पैसिव इनकम का एक बहुत ही अच्छा सोर्स होता है, जहां पर आपके कुछ बिना किए भी आपका पैसा लॉन्ग टर्म में ग्रो होता रहता है और आपको हाई प्रॉफिट ला कर देता रहता है। जबकि ट्रेडिंग के लिए आपको रोज़ अपना टाइम देना होगा
आपको रोज़ मार्केट की न्यूज़ पढ़नी होगी और इसके अलावा ट्रेडिंग के लिए आपको मार्केट के खुलने से लेकर मार्केट के बंद होने तक एक्टिव रहना होगा और हर एक चार्ट पर नज़र रखनी होगी। ट्रेडिंग में पैसा कमाने के लिए आपको काफ़ी डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। ओवरऑल देखा जाए तो इन्वेस्टिंग में आप काफ़ी कम मेहनत करके और काफ़ी कम रिस्क लेकर लॉन्ग टर्म में काफ़ी पैसा बना सकते हैं। और ट्रेडिंग में आपको मेहनत भी काफ़ी ज़्यादा करनी होगी, रिस्क भी ज़्यादा लेना होगा और टाइम भी काफ़ी ज़्यादा देना पड़ेगा। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के लिए आपके पास कैसी नॉलेज होनी चाहिए। दोस्तों इन्वेस्टिंग के लिए आपको फंडामेंटल एनालिसिस की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पर आपको कंपनी के सारे डिटेल पढ़ने होते हैं, जैसे कि कंपनी के फंडामेंटल्स, एनुअल रिपोर्ट्स और कंपनी के ऑनर के बारे में। आपको उस कंपनी से जुड़ी हर एक बेसिक चीज़ को स्टडी करना होता है और ये एनालाइज करना होता है कि फ्यूचर में उस कंपनी के ग्रोथ के चांसेस कितने हैं। अगर आप एक भी अच्छी कंपनी ढूंढ लेते हैं और उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं तो फिर आपको लॉन्ग टर्म में वो आपको 10 गुना से भी ज़्यादा रिटर्न दे सकती है। वहीं ट्रेडिंग में हमें केवल प्राइस से मतलब होता है। एक प्रोफेशनल और सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज होनी चाहिए और अपने इमोशंस और लालच पर कंट्रोल होना चाहिए। साथ ही आपको रेगुलर मार्केट, करंट और वर्ल्ड न्यूज़ से भी अपडेट रहना होता है। ट्रेडिंग में पैसे कमाने के लिए आपको कैंडलस्टिक चार्ट में भी काफ़ी एक्सपर्ट बनना होता है। आपको हर तरह के कैंडल पैटर्न को समझना आना चाहिए और उन्हीं के बेसिस पर आपको जल्द से जल्द डिसीजन लेना आना चाहिए। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि आपके लिए ट्रेडिंग बढ़िया है या फिर इन्वेस्टिंग। दोस्तों इन्वेस्टिंग बढ़िया है या फिर ट्रेडिंग, ये सिर्फ और सिर्फ इन बातों पर निर्भर करता है कि आपका एंड गोल क्या है, आप कितना रिस्क ले सकते हैं, आप कितने डिटरमाइंड और कितने डिसिप्लिन हैं और आप शेयर मार्केट को कितना समय दे सकते हैं। आमतौर पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग किसी भी फ्यूचर गोल को पाने के लिए या फिर रिटायरमेंट को सिक्योर करने के लिए किया जाता है। जैसे कि अगर आपको 10 साल के बाद घर खरीदना हो तो सिर्फ सैलरी और बैंक सेविंग की मदद से ये काम काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। 10 साल पैसों को बचाने के बाद भी एक घर खरीदने के लिए होम लोन लेने की ज़रूरत पड़ जाती है। लेकिन इन्वेस्टिंग करके 10 सालों में आप काफ़ी ज़्यादा पैसा बना सकते हैं और इसकी मदद से अपने घर खरीदने के सपने को पूरा कर सकते हैं। जबकि दूसरी तरफ ट्रेडिंग में आपका एंड गोल पैसा कमाना होता है। यहाँ पर आप पैसे के लिए काम करते हैं, ना कि पैसा आपके लिए काम करता है। ट्रेडिंग आपके लिए तभी अच्छा है जब आप काफ़ी डिसिप्लिन्ड और काफ़ी फोकस्ड हों और साथ ही आप शेयर मार्केट को फुल टाइम करियर के तौर पर ले सकते हो। एक सक्सेसफुल इंट्राडे ट्रेडर आसानी से लाखों रुपए कमा सकते हैं, लेकिन दोस्तों उस स्टेज तक पहुंचने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं तो आप उन 90% अनसक्सेसफुल ट्रेडर की लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के बारे में काफ़ी कुछ जानने और सीखने को मिला होगा और इन दोनों में से आपके लिए कौन सा बेस्ट है ये भी आप अच्छे से आप डिसाइड कर सकेंगे। आपका ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बारे में क्या कहना है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों अगर आप भी शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग या फिर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर आपको एक डीमैट अकाउंट खुलवाना होता है, जिसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप वहाँ पर क्लिक करके फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। और दोस्तों जैसा कि आपको पता ही होगा कि सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट होती है सेल्फ इन्वेस्टमेंट। और आप में से काफ़ी सारे लोग हमसे कमेंट करके भी पूछते रहते हैं कि आप ये वाइट बोर्ड एनिमेशन कैसे क्रिएट करते हो। तो अगर आप भी ये सीखना चाहते हो कि वाइट बोर्ड एनिमेशन को कैसे क्रिएट किया जाता है तो इस पर हमने एक कोर्स लॉन्च कर दिया है। अगर आप ये सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट को ज़रूर चेक करें। और दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।